नेक्स्ट जो है हमारा इस चैप्टर में जो हम लोग करेंगे वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमें ऑलरेडी पता है ग्लोबल कैपेसिटी होती है, तो जो सिंपल डेफिनेशंस है वो इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करती है एज पावर ऑफ परसीविंग, कि हम लोग किस तरीके से परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड नो करते हैं। तो ये हमारी हो जाती है सिंपल डेफिनेशन। बट विथ टाइम साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया, और जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे दैट वाज एल्फ्रेड बिनेट। तो ये याद रखना है दैट हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन द इंटेलिजेंस, वो थे एल्फ्रेड बिनेट। इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था एज द एबिलिटी टू जज वेल, कि हम लोग अपनी सिचुएशन को जज कर पाएँ, जो सिचुएशन है उसको जज कर पाएँ, जज के बाद हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ और उसको रीज़न दे पाएँ। तो यहाँ पर क्या है, एबिलिटी टू जज वेल। यहाँ पर हमारा क्या आ गया कि हम लोग सिचुएशन को सबसे पहले फर्स्ट हैंड जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हम उसको पहले जज करते हैं। उसके बाद जजमेंट के बाद हम लोग जो हमने जज किया है, जज में क्या हो गया, हम लोगों ने नेम प्रोवाइड कर दिया एक सिचुएशन को। नेम प्रोवाइड करने के बाद हमने उसके पीछे के कॉजेस समझे और उसके बाद हमने उसको रीज़न दिया, तो ये हमारी कहलाती है इंटेलिजेंस। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं वेस्लर के। तो ये यहाँ पर नाम याद रखते हैं, एल्फ्रेड बिनेट, वेस्लर, कि इनके इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड किया था इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का क्या मतलब हो गया, जो इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल यूसेज है। तो अगर इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए हैं तो ये इंटेलिजेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी में, कि प्रैक्टिकली यूसेज क्या रहती है इंटेलिजेंस की। प्रैक्टिकल यूसेज का मतलब आ गया कि जो हमारा इंटेलिजेंट बिहेवियर है वो हमें किस तरीके से अडेप्ट करने में हेल्प करता है, कि हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसमें किस तरीके से अडेप्ट होते हैं। अडेप्ट का क्या मतलब होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना। या तो हम लोग अपनी सिचुएशन में ढल जाते हैं या फिर हम उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। इन्होंने डिफाइन किया था एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी। ग्लोबल वर्ल्ड ओवर, एग्रीगेट एक जो हमारा मिक्सचर हो जाता है कैपेसिटी का इंडिविजुअल की, कि वो रैशनली सोच पाए। रैशनली का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ के पीछे क्या है, रीज़न है। कोई भी बिना मतलब की बातें ना सोचे, जो भी उसकी बात है उसके पीछे क्या है, रीज़न है, लॉजिक है। तो आर फॉर रैशनल, आर फॉर रीज़न। रीज़न क्या हो गया, हमारा लॉजिक। एक्ट पर्पसफुली, जो उसका बिहेवियर है। एक्ट का क्या मतलब हो गया, बिहेवियर। जो उसका बिहेवियर है उसकी हमेशा कोई ना कोई प्रैक्टिकल यूसेज रहे और वो इफ़ेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर पाए। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेस्लर ने जो डिफ़ाइन किया वो था कि हम लोग किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्टिवली डील कर पाते हैं। तो एल्फ्रेड बिनेट ने सिंपली इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया कि हम लोग जज वेल कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और रीज़न दे पाते हैं। उसके बाद वेस्लर ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ होते हैं, तो इन्होंने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया कि हम लोग किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर पाएंगे। उसके बाद जो इसके अलावा दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ये जाने जाते हैं अपने एनवायरनमेंट के रोल के लिए, कि ये लोग कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को रोल देते हैं, कि एनवायरनमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, हम लोग उसको शेप करते हैं, और मॉडिफाई करते हैं। तो जहाँ भी स्टर्नबर्ग या फिर गार्डनर की बात होती है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर बात होती है एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की, शेप करने की और मॉडिफाई करने की। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीन कैटेगरीज आ गई। सबसे पहले कौन थे, बिनेट थे। बिनेट कौन थे, सबसे पहले इंसान थे इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए। इन्होंने इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफाइन किया, रीजन वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड जज वेल। इन्होंने ये तीन करेक्टरिस्टिक्स दिए। उसके बाद जो थे वो थे हमारे वेस्लर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे। जो इन जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा किसके यूज़ होते हैं, वेस्लर के। तो जहाँ पर टेस्ट की बात हो गई वहाँ पर हमारी क्या बात हो रही है, प्रैक्टिकल यूसेज की, कि जो पर्सन का बिहेवियर है वो क्या है, फंक्शनैलिटी से जाना जाता है। तो इनका क्या फोकस था कि इफ़ेक्टिवली हम लोग
बिहेव करते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। हमारे बिहेवियर में क्या है, पर्पस है। तो वेस्टलर ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ द पर्पस, कि जो हमारा बिहेवियर है उसके पीछे कोई ना कोई फंक्शन रहेगा। उसके बाद जो है हमारे आते हैं गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। इनका नाम जहाँ भी यूज़ होता है आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि हमारा जो बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ अडेप्टेशन तक लिमिट नहीं है। हम लोग अपने बिहेवियर को यूज़ करते हैं अपने ही एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। कभी कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हमारे अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, हमारे एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो हम लोग खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। उस अपॉर्चुनिटी क्रिएशन को क्या कहेंगे कि हम लोग शेप और मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है।